हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अक्षवाट के यूट्यूब चैनल पर। आज वीडियो में हम समझेंगे स्पीच राइटिंग का एक और क्वेश्चन। इससे पिछली वाली वीडियोस में हमने देखे थे स्पीच कैसे लिखी जाती है, आर्टिकल कैसे लिखा जाता है। वो सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी अक्षवाट के यूट्यूब चैनल पर। आज का जो हमारा क्वेश्चन है उसको हम समझेंगे कैसे करेंगे इसको। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले हम क्वेश्चन रीड करेंगे। क्वेश्चन है हमारे सामने, यू आर अक्षय और आलिया, हेड बॉय और हेड गर्ल ऑफ योर स्कूल। यानी कि आप अपने स्कूल के हेड बॉय हेड गर्ल हो, हमें नाम यहाँ पर दे दिया है। अगर कोई लड़का इस स्पीच को लिखेगा अक्षय लिखेगा, कोई लड़की इसको लिखेगी तो आलिया लिखेगी अपना नाम। उसके बाद में हम लिखेंगे, यू आर डीपली डिस्टर्ब बाय द राइजिंग केस ऑफ एग्रेसिव बिहेवियर ऑफ द स्टूडेंट्स इन योर स्कूल। और आपके स्कूल में क्या हो रहा है, बहुत सारे जो बच्चे, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, उनका एग्रेसिव बिहेवियर है। एग्रेसिव का मतलब क्या होता है, बहुत ज्यादा गुस्से वाला बिहेवियर है। बच्चे आपस में क्या करते हैं, लड़ाई करते हैं, कोई किसी को मारता है, कोई किसी को मारता है। उसकी वजह से क्या है, स्कूल के अंदर एक इनडिसिप्लिन तो क्रिएट होता ही है, साथ ही साथ में जो दूसरे बच्चे हैं उनकी पढ़ाई भी डिस्टर्ब होती है। अब उसके लिए आपको स्पीच लिखनी पड़ेगी। राइट अ स्पीच ऑन इनडिसिप्लिन इन स्कूल्स। और स्पीच में आपको बोलना पड़ेगा मॉर्निंग असेंबली में कि आपके स्कूल के अंदर क्या क्या चीजें होती है और कैसे वो रुक सकती है। तो हमें पता है जब भी हम अपनी स्पीच स्टार्ट करते हैं तो जो स्टार्टिंग की लाइन होती है वो इस तरीके की होती है कि हम मॉर्निंग असेंबली में स्पीच को बोल रहे हैं। तो स्टार्टिंग की लाइन हमारी हो जाएगी, गुड मॉर्निंग टू वन एंड ऑल प्रेजेंट हियर। यानी कि जितने भी लोग यहाँ पर उपस्थित है, प्रेजेंट है, सभी को गुड मॉर्निंग। टुडे आई एम गोइंग टू स्पीक अबाउट द राइजिंग केसेस ऑफ एग्रेसिव बिहेवियर अमंग स्टूडेंट्स इन आवर स्कूल। और हमारे स्कूल में जो एग्रेसिव बिहेवियर है स्टूडेंट्स का, वो दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। उसकी तरफ मैं सबका ध्यान आकर्षित करवाना चाहता हूँ। यहाँ तक लिखने के बाद में हम एक लाइन छोड़ के सेकंड पैराग्राफ स्टार्ट करेंगे। सेकंड पैराग्राफ में हम लिखेंगे, इनडिसिप्लिन अमंग स्टूडेंट्स हैज बिकम सो वाइड स्प्रेड दैट एवरीवन इज क्रिटिसाइजिंग देम। यानी कि स्टूडेंट्स का जो इनडिसिप्लिन है, जो उनका एग्रेसिव बिहेवियर है, बच्चे स्कूल में आते लड़ाई करते, वो इतना ज्यादा बढ़ गया है, लड़ाई झगड़े का माहौल जो है कि उसको हर कोई क्रिटिसाइज कर रहा है आजकल। उसके बाद में हम लिखेंगे, द फ्यूचर ऑफ द यंग जनरेशन सीम्स टू बी ग्लूमी ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ वैल्यू एजुकेशन। और क्या हो रहा है, जो स्कूल के अंदर वैल्यू एजुकेशन प्रोवाइड नहीं हो रही है बच्चों को। वैल्यू एजुकेशन का मतलब ये होता है कि ऐसी एजुकेशन जो हमें वैल्यूज डेवलप करती है हमारे अंदर। वैल्यूज कौन कौन सी होगी, जैसे अपने बड़ों की इज्जत करना, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करना, हर किसी से तमीज से बात करना। तो ये वैल्यू एजुकेशन है, इस चीज की कमी है, तो उसकी वजह से बच्चों का जो भविष्य है वो खतरे के अंदर है। एवरी डे वी कैन सी दैट स्टूडेंट्स आर गेटिंग डिस्टर्ब्ड बिकॉज ऑफ दिस एग्रेसिव बिहेवियर ऑफ सम स्टूडेंट्स। और जितने भी स्टूडेंट्स है, कुछ बच्चों की वजह से लड़ाई झगड़े होते हैं और उसकी वजह से क्या है, सभी बच्चों की पढ़ाई डिस्टर्ब होती है। होता क्या है, एक क्लास के अंदर 40 बच्चे पढ़ रहे हैं, 30 बच्चे पढ़ रहे हैं, 30 बच्चों में से 2-3 बच्चे ऐसे होते हैं जो लड़ाई करने के मूड से आते हैं। उन 2-3 बच्चों की वजह से क्या हो रहा है, लड़ाई हो रही क्लास के अंदर। टीचर अपने जो सब्जेक्ट पढ़ा रही है उसके ऊपर ध्यान नहीं दे पाती है और उन बच्चों की लड़ाई झगड़े को शांत करवाने में लग जाते हैं। उसकी वजह से क्या है, जो अदर स्टूडेंट्स बैठे होते हैं क्लास के अंदर, उनकी पढ़ाई डिस्टर्ब होती है। फिर यहाँ तक एक्सप्लेन कर दिया है हमने प्रॉब्लम को। फिर एक लाइन छोड़ के हम थर्ड पैराग्राफ लिखेंगे। हम इसमें लिखेंगे, टू रेड्यूस दिस काइंड ऑफ इनडिसिप्लिन अमंग स्टूडेंट्स it is the duty of parents, teachers and authorities to sit together and take some remedial action at the earliest। यानी कि इस तरीके के इनडिसिप्लिन को खत्म करने के लिए, इस तरीके के जो इनडिसिप्लिन है उसको रोकने के लिए जो पेरेंट्स है, टीचर्स है और जितनी भी जो अथॉरिटीज है स्कूल की, सबको एक साथ बैठना चाहिए और बच्चों के लिए कुछ ना कुछ कदम उठाने चाहिए, जिससे कि जो लड़ाई झगड़े वाली गतिविधि है वो रुक सके। फिर हम लिख देंगे, if students are not guided properly by their teachers then this problem cannot be solved। और ये प्रॉब्लम तब तक सॉल्व नहीं हो सकती है जब तक स्कूल के जो टीचर्स हैं वो कोई ठोस कदम उठाए। तो यहाँ पर हमने स्पीच को कर दिया कंप्लीट। आई होप आपको समझ में आया होगा। कुछ नहीं करना है, इसमें जो टॉपिक दे रखा है उसके अकॉर्डिंग आपको पॉइंट्स है वो लिख कर आने। जरूरी नहीं है कि यही वाले पॉइंट्स आपको लिख कर आने, एक टॉपिक के ऊपर कुछ भी पॉइंट्स आप लिख सकते हो अपने अकॉर्डिंग। जो पॉइंट्स आपको समझ में आए वो आप लिख कर आना। ध्यान रखना है जितने भी सेंटेंसेस होने चाहिए इसके शॉर्ट होने चाहिए, जो वर्ड्स का यूज करना है सिंपल वर्ड्स का यूज करना है, और जो इसका मीनिंग है वो डायरेक्ट होना चाहिए और क्लियर होना चाहिए। तो यहाँ पर हमारी वीडियो हो गई कंप्लीट। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और फर्दर रिवीजन के लिए अपने पास में रख सकते हो। तो यहाँ पर हमारी वीडियो हो गई कंप्लीट। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब इसी तरीके की और भी सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगे अक्षवाट के यूट्यूब चैनल पर। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो सीरीज में, तब तक के लिए खुश रहे, स्वस्थ रहे, जुड़े रहे अक्षवाट के साथ। जय हिंद, जय भारत।